अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त मामला कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान टीम तो इस वक्त इन एक्शन नहीं है, मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन सबकी नज़रें ये ज़रूर हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या अब कोई तब्दीली होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जब हुकूमत की तब्दीली होती है तो उसके बाद फिर एक पीसीबी चेयरमैन में तब्दीली के हवाले से जो है वो रवायत रही है। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? अब तक एक मामला कुछ यूँ है कि इंतज़ार की कैफियत है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन खदशात बरकरार हैं कि शायद तब्दीली हो जाए। इसके साथ साथ और बड़े मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट कोविड फ्री प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पाकिस्तान श्रीलंका वुमेन सीरीज़ जो है वो प्रोटोकॉल के बगैर होगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ भी करना पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोविड की सूरत हाल में भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा बाकायदगी से न सिर्फ एहतमाम किया, बल्कि सिवाय PSL के मैचेस के अलावा तमाम चीज़ें बड़े स्मूथली अंदाज से भी चलती रहीं। सारे मामले में बात करेंगे, और जब कुछ तज्जिया लेना हो और पाकिस्तान क्रिकेट की अंदर ही खबरें हों तो फिर उससे बेहतर जो है वो कोई गेस्ट हो नहीं सकते। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी साहब ने इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहते हैं। सर, ईद गुजर गई और ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक भी गुजर गए, तो अब सर क्या पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ तवज्जो जाएगी हुकूमत की? क्योंकि क्या आप एग्री करेंगे माजिद भाई, इस वक्त मामला कुछ ऐसे हैं कि अनसर्टनटी सी है, कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल है। अच्छा गफ्फार, जो आपने इंट्रो में बात कही ना, जी जी, हकीकत यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये रिवायत रही नहीं है। जब हुकूमत चेंज होती है, पीसीबी में भी तब्दीली होती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। लेकिन ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है। हुकूमत चेंज होती है, पीसीबी में भी चेंज होती है। लेकिन करंट सिनेरियो में मेरा ख्याल में रमजान में एक दिन जब रमीज राजा ने अपने सारे डायरेक्टर्स और अफसरान को जमा करके एक मीटिंग बुलाई, तो लोगों ने समझा कि शायद वो अलविदाई मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन रमीज राजा ने कहा कि नहीं, मुझे गो एड दे दिया गया है, मुझे काम जारी रखने का कहा गया है। लेकिन आज आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, डॉन अखबार में एक तफसीली खबर छपी है, और जो सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि उनका जाना तो ठहर गया है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा उनको टाइम दिया गया है। मेरा ख्याल है शायद ये जो मई का महीना है ये गुजर जाएगा, या मई के एंड में जाके तब्दीली होगी। लेकिन वो जो इमरान खान कुछ दिन पहले कह रहे थे ना कि कुछ लोगों ने अचकन सिलवा लिए, उनको पहनने का टाइम नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी लोगों ने तैयारी की हुई है। मेरे ख्याल में तैयारी लेट जरूर होगी, लेकिन चेंज जो है वो ऑन कार्ड है। माजिद भाई, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी और रमीज राजा साहब ने एक मीडिया टॉक की थी, और मुझे याद है कि आप भी उसमें मौजूद थे, वो एक उनका ऑडियो भी बहुत सारे लोगों ने बार बार सुना कि वो कह रहे थे 2 मिनट लगाऊंगा अगर कोई ऐसी तब्दीली होती है या ऐसी सूरत हाल होती है। आप क्या करती हैं माजिद भाई? मुझे भी ये लगता था, मेरी ज़ाती राय में भी, कि शायद वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस चीज़ ने रोका है उन्हें? क्या खान साहब की कोई उनको आशीर्वाद हासिल है, या जो मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा है कि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो बहुत ज़्यादा सियासत पर है, दीगर मामलात पर है, इकॉनमी पर है, बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना है। सो क्रिकेट ज़रा इसलिए भी कि ऑफ सीज़न है, मैचेज हो नहीं रहे, कोई ख़ास हाइप बनी नहीं हुई, तो छुपा हुआ है, ढका छुपा मामला है। बिल्कुल, जो आपने बताया कि कराची टेस्ट का सेकंड डे था जी जी, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो नेशनल स्टेडियम में जब उनसे बात हुई तो यही उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि यार, पहली बात कि इमरान खान कहीं भी नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो गए तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा जाने में। फिर 2 मिनट के, अब तो मेरे ख्याल चौथा हफ्ता शुरू हो गया उनको गए हुए, लेकिन रमीज राजा नहीं गए। मेरे ख्याल में देखिए, ये रवायत तो गलत है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि पीसीबी हुकूमत के साथ चेंज हो जाए, एक नया चेयरमैन आता है, वो अपने प्लान्स लाता है। लेकिन रमीज राजा को जो एडवांटेज है, जो शायद दूसरे लोगों को ना हो, कि वो बड़े मुबस्सिर हैं, बड़े जी हाँ, क्रिकेटर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, मॉडल टाउन से ताल्लुक है। मॉडल टाउन से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी ताल्लुक है। लाहौर जिमखाना में दोनों, लाहौर जिमखाना में भी दोनों की मेंबरशिप है, दोनों लाहौर जिमखाना में भी आते जाते रहते हैं। जी तो जी, मेरा ख्याल में कड़ियां कहीं ना कहीं मिल गई हैं। लेकिन चूंकि रमीज राजा प्रो पीटीआई और प्रो इमरान खान कुछ ट्वीट्स भी करते रहे सोशल मीडिया पे, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुस्तकिल जो है वो लाइफलाइन मिलेगी। लेकिन अगर ये रिवायत शहबाज शरीफ साहब खत्म कर दें तो गलत नहीं है। देखें, क्रिकेटर है, अच्छे तरीके से क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और उनका जो 7 साढ़े 7 महीने का जो अरसा था,
पाकिस्तान टीम ठीक है जीत रही थी, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्रंट पर रमीज राजा की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। अगर आप एक गैर जानिबदार होकर बात करें तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को पीसीबी में पूरा मौका मिलना चाहिए। इस तरह देखें, अगर कल एक नया चेयरमैन आ जाता है और फिर 1.5 साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती है, इलेक्शन हो, तो 1.5 साल बाद तो हर सूरत में इलेक्शन होने ना, तो फिर पीसीबी में चेंज आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस रिवायत को कहीं ना कहीं हमें खत्म करना चाहिए। क्रिकेट को हमें पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये जो आपने पॉइंट बोला है ना माजिद भाई, मेरा सवाल इसी आपके जवाब को सुनते ही मेरे ज़हन में आया कि नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं और यकीनी तौर पर बहुत सारे जो उनके नाकदीन भी हैं सियासत के हवाले से, वो क्रिकेट के हवाले से उनके काम की बड़ी तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हो, बहुत सारे मामला पे उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल बड़ा काम हुआ, उनके नाकदीन भी उनके इन अच्छे कामों को याद रखते हैं। सो माजिद भाई, कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि खबरें तो बहुत हम एकदम से आई थी कि 2 नाम प्राइम मिनिस्टर हाउस से आएंगे, मुझे भी कुछ ऐसे ही मालूम हुआ था, लेकिन जो आपने बात की है कि चूँकि इलेक्शन जैसे कि आपको पता है हालात बन रहे हैं कि खान साहब की ख्वाहिशें कुछ पहले हो जाएं, ऐसा तो नहीं है कि आने वाले चेयरमैन या जो मुतवक्का चेंज है उनके जहन में भी ये बात हो कि बजाय इसके कि अभी आकर मामला संभाले जाएँ और 1 साल बाद फिर अनसर्टनटी हो जाए, तो इंतज़ार कर लेते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है। क्या ऐसी कोई सोच तो नहीं है? क्योंकि नजम सेठी साहब का नाम तो फौरी तौर पर सर्कुलेट हुआ था और हमें तकरीबन तस्दीक भी हुई थी कि शायद उनका नाम किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से आने वाला है। देखिए गफ्फार, अभी भी अगर चेंज होगी तो सेठी साहब ही आएंगे, और सेठी साहब भी बिल्कुल, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सेठी साहब जब पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। पीएसएल, लोग एक पीएसएल का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, फॉरेन टीमों को लेकर आए, वर्ल्ड 11 लाहौर में आई, वर्ल्ड 11 ने 3 मैचेस खेले, फिर आईसीसी को जो सिक्योरिटी प्लान बना के दिया, जो सिक्योरिटी कंपनी हायर की, जिसमें आईसीसी ने भी पैसे डाले, पीसीबी ने भी पैसे डाले, उसमें नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल, पीएसएल और दूसरे जो मामला थे उसमें सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन सेठी साहब ने बहरहाल करैक्टर दिखाया कि जैसे ही शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, शाहिद खाकान अब्बासी हटे प्राइम मिनिस्टरशिप से, सेठी साहब ने भी ओहदा छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में इखलाकी तकाजा तो यही है, जो एथिक्स तो यही कहती है कि अगर खान साहब चले गए थे तो रमीज राजा को रिजाइन कर देना चाहिए था, जिस तरह वो कह रहे थे। लेकिन वो जो पिछला सवाल था उसका जवाब इनकम्प्लीट रहा। मेरे ख्याल में ये जो रेड कारपेट और वो जो मौज मस्ती होती है ना क्रिकेट बोर्ड में, जाहिर है पूरी दुनिया का आप पर फोकस होता है, तो मेरे ख्याल में वही एक रुकावट है रमीज राजा के जाने में। अदरवाइज रमीज राजा को भी पता है कि नविश्ता दीवार तो लिखा जा चुका है, तो अगर वो खुद छोड़ देते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अभी जो अखबार में आज रिपोर्ट हुई है खबर कि रमीज राजा ने शायद जो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया, उनके जरिए जो हुकूमती शख्सियात थी उनसे राब्ता करके कोई थोड़ा सा वक्त मांगा है। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में जो है वो 100% पीसीबी में होगी। पाकिस्तान में कभी तनाज़ात ख़त्म तो होंगे नहीं। ऐसा ही तनाज़ा जो है शाहिद अफरीदी साहब के हवाले सामने आया। मैंने बार उनको कोशिश की थी कि उनसे मौक़िफ़ मिल सके, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। लेकिन बड़ी साहब, आपकी बात हुई थी दानिश कनेरिया वाले मामले पर, तो उन्होंने आपसे बात की और आपने वो स्टोरी भी फाइल की। फिर दूसरा खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की। तो शाहिद अफरीदी, जैसा कि हर महीने कम से कम एक मरतबा तो होता ही है, वो ख़बरों में ज़रूर होते हैं, इतने बड़े स्टार हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं। इस बार सियासत और फिर दानिश कनेरिया के एलिगेशन के हवाले से सर मामला क्या है? दानिश कनेरिया को अचानक शाहिद अफरीदी कहाँ से याद आ गए? अच्छा गफ्फार, सबसे पहले दानिश कनेरिया पे बात करते हैं। देखिए, दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए 60 टेस्ट मैच खेले और मैंने बहुत सारे टूर्स पाकिस्तान टीम के साथ किए जिस जमाने में दानिश कनेरिया खेलते थे। ये दानिश कनेरिया के जो एलिगेशन है ना, थोड़ी बहुत तो देखें, ऑफिस में या आप जहां काम करते हैं या जहां आप क्रिकेट टीम में खेलते हैं, थोड़ी बहुत तो बदमजगी बाज लोगों के साथ आपकी रहती है। लेकिन दानिश कनेरिया बढ़ा चढ़ा के ये चीजें पेश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को मजहब तब्दील करने के लिए प्रेशराइज करेगा। तो शाहिद से भी जो मेरी बात हुई थी, तो शाहिद ने यही कहा कि माजिद भाई, मैंने पहली बात इस किस्म की कोई मेरी मूव ही नहीं थी। उस जमाने में मैं खुद मजहब को पूरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता था।
असल में जो मुझे बात समझ में आ रही है, ये शाहिद ने नहीं बताई कि शाहिद आफरीदी हबीब बैंक से खेलते थे, दानिश कनेरिया हबीब बैंक से जी जी। खेलते थे। शाहिद आफरीदी लेग स्पिनर थे, दानिश कनेरिया लेग स्पिनर थे। लेकिन मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है कि चूंकि लेग स्पिनर होने की वजह से, जिसने बेंगलोर टेस्ट 2005 में पाकिस्तान ने जीता, तो दानिश और शाहिद दोनों उस टेस्ट मैच में खेले थे। शाहिद को बैटिंग का एडवांटेज था, तो मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कहीं ना कहीं हर्ट हुए। लेकिन अब देख, क्रिकेट छोड़ दी। जो मेरी इत्तलात है कि शायद अब दानिश कनेरिया पाकिस्तान से मूव कर गए या मूव करने वाले हैं, तो अपने साथियों के बारे में जिनके साथ आपने साला साल क्रिकेट खेली, और फिर इस सेंसिटिव मामले को छेड़ना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं दानिश कनेरिया की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर दानिश कनेरिया को उस जमाने में कोई इश्यूज थे, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट किया, हबीब बैंक की इंतजामिया से कहा कि शाहिद आफरीदी मुझ पर जुमले कस रहे हैं, या शाहिद आफरीदी ने, अब आप इंडियन चैनल पर जाकर आपने ये सारा ड्रामा किया। देखिए गफ्फार, में आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 2010 की बात है, मैं और शाहिद हाशमी हम दोनों दुबई में मौजूद थे। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के कैप्टन थे। उस जमाने में दानिश कनेरिया का एसेक्स काउंटी से खेलते थे, और एसेक्स काउंटी के कप्तान थे एलिस्टर कुक। ठीक। तो दानिश कनेरिया के बारे में सवाल हुआ, तो एलिस्टर कुक ने क्लियर कट कहा कि दानिश कनेरिया टीम की बस में बैठ के लड़कों को पैसों की ऑफर करता था। वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन रिपोर्ट हुई, इंग्लिश मीडिया भी मौजूद था। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी उस जमाने में। ठीक। लेकिन दानिश कनेरिया ने आज तक उस एलिस्टर कुक के बयान की ना तरदीद की है, या अगर चाहते हैं एलिस्टर कुक ने गलत इल्जाम लगाया था तो जाकर सू कर देते। फिर दानिश कनेरिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पाबंदी नहीं लगाई। उनका जो वाकया हुआ था वो तो काउंटी क्रिकेट के दौरान हुआ था, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन पर पाबंदी लगाई थी। वो कह रहे हैं जी एजाज भट्ट ने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, अगर हमारे क्रिकेटर माशाल्लाह पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको पता है नहीं कि आईसीसी का रूल है कि जो भी टेस्ट खेलने वाला मुल्क किसी भी खिलाड़ी पर पाबंदी लगाता है, एक मेंबर बोर्ड की पाबंदी सब पे इतलाक होता है, सब पर उसका इतलाक होता है, और सबको उस पर अमल दरामद करना होता है। तो मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया जो भी बातें कर रहे हैं वो ब्लो द बेल्ट कर रहे हैं। अपने साथियों के बारे में ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाहिद आफरीदी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, और शाहिद आफरीदी ने उनके बारे में कहा कि उनका क्या किरदार है। लेकिन शाहिद आफरीदी ने बहरहाल उनके बारे में बहुत ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू करने से गुरेज किया। लेकिन ये जो दूसरा उनका मामला है, जो उन्होंने सियासी मामला, सियासी, मेरे ख्याल में शायद भी कई बार जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है, इज़हार आज़ादी की सबको राय है। शाहिद आफरीदी एक स्टार है, और बड़े स्टार है, आज भी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मेगा स्टार है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर आपको पता है कि सियासत और क्रिकेट अलग अलग चल रहे होते हैं, हमें भी बाज़ औक़ात जोश आता है कि हम ट्वीट जाके कर दें, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, तो अगर उसको अवॉइड कर देते तो कोई बुरा नहीं था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और एक आध दफ़ा मैंने भी ये जसारत की सियासी मामलात पर ट्वीट करने की, फिर हमें यही बताया गया हमारे पढ़ने वालों की जानिब से कि आप खेल पे तवज्जो दें। तो फिर हम खेल पे, आप जब आपने बात मान ली सर, तो फिर हमें भी माननी पड़ेगी। लेकिन चलिए आखिर में कुछ बात करते हैं प्रोग्राम के आखिर में सर, इस पार्ट के कि जूनियर प्रीमियर लीग का रमीज़ राजा साहब ने जिक्र किया। एक चीज़ तो है ना कि विजन रखते हैं ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, फिर क्रिकेटिंग ब्रेन है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। लेकिन डू यू थिंक माजिद भाई कि जो उनके प्लान्स हैं, चाहे वो वुमेन सुपर लीग हो या जूनियर प्रीमियर लीग हो या इसके अलावा पिचेस वाला मामला हो, ये सब अनाउंस तो हो रहा है, लेकिन नाक़दीन ये कहते हैं कि शायद इस सारी सूरत हाल में इन जो तमाम ऐलानात का मकसद ही ये है कि ये तासुर पैदा किया जाए कि वो उनको रहना चाहिए। आपको लगता है ये ऐलानात तक ही महदूद रहेंगे, या अल्लाह ना करे जैसे आप बता रहे हैं कि अगर चेंज, रमीज़ राजा साहब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अगर वो जाते हैं तो फिर ये सब ऐलानात नल एंड वाइड हो जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनके जाने के बाद बहुत सारे उनके प्लान जो है वो कंटिन्यू होंगे। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रही है कि जो नया चेयरमैन आता है, बहुत कम पुराने प्लान जो है वो आगे लेके चलता है। लेकिन मेरा ख्याल में रमीज राजा साहब की एफर्ट्स को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी T20 की लीग नहीं होनी चाहिए। भाई, गली मोहल्ले में लड़के 5-5 ओवर की क्रिकेट खेल रहे होते, उनको तो कोई नहीं मना कर रहा कि भैया 5 ओवर की क्रिकेट ना खेले या 50 ओवर की क्रिकेट खेले। लेकिन जिस प्लेयर को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो अंडर 19 लड़का हो,
उसको अगर क्रिकेट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा से उनका अगर पेट की भूख जो है वो मिट रही है पैसों के जरिए, तो मेरा ख्याल में उसको एक्नॉलेज करना माजे चाहिए। भाई कतई कलामी, अच्छी लेकिन यहाँ मैं कोशिश। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये बेहतर नहीं होगा कि बजाय इसके जो क्रिटिक्स बात कर रहे हैं कि हम T20 कम कर दें, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, यासिर हैं, अजहर हैं, फवाद हैं और जो भी इसके अलावा भी हैं, एक तो इनके पैसे बहुत अच्छे होने चाहिए जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट है, रिस्पेक्ट की वजह से भी, और फिर T20 नहीं खेलते। दूसरा, क्या हम T20 की तरह अंडर 19 लेवल से अपने फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर ग्रूम करके क्या उनको तैयार नहीं कर सकते? ये रोकना, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, किसी मसले का हल नहीं है। जिनको मिल रहे हैं उनको मिलने चाहिए, बट आप तवज्जो देना दूसरी तरफ भी। बिल्कुल, देखिए टेस्ट क्रिकेट को तो इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, जी हाँ। क्योंकि बिल्कुल फवाद आलम हुए या अजहर अली हुए या और मोहम्मद अब्बास टाइप के प्लेयर जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अब पाकिस्तान की देखिए ना, जून जुलाई में जाके टेस्ट सीरीज है, जी तो अब इन लड़कों को जब तक आप इनकरेज नहीं करेंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में इमरान खान के दौर में क्रिकेट को जितना फायदा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली खासतौर पर वो जो एहसान मानी के 3 साल थे, जी जी उसमें देखें गफ्फार पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत तबाही हुई। पाकिस्तान में उस जमाने में 3 साल के दौरान क्लब क्रिकेट भी नहीं हुई, क्लब क्रिकेट भी बंद हो गई। मेरा ख्याल में ये 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जितनी जल्दी खत्म करके कम से कम 12 टीमें होनी चाहिए। और फिर ये जो डिपार्टमेंट्स का मसला है, ठीक है, बड़े लेवल पर अब मुझे नहीं लगता जी जो मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल है उस तरह डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि छोटे डिपार्टमेंट्स लाइक उमर एसोसिएट या और छोटी छोटी टीमें जो हैं उनको इनकरेज करने की जरूरत है, उनके लिए टूर्नामेंट कराने की जरूरत है, ताकि जो है जब तक ठीक। देखिए हमारे यहाँ जो क्रिकेटर है वो गरीब फैमिली से आते हैं, जब तक उनके पेट में रोटी नहीं जाएगी तो वो क्रिकेट पे कैसे तवज्जो देंगे। ठीक है सर, आखिर में चूंकि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट का जिक्र किया, तो रमीज राजा साहब के लिए ये मुमकिन होगा कि अगर जैसे खबरें आई हैं कि हमारी जो IPC मिनिस्ट्री है या कुछ हुकाम वाला ये चाहते हैं, सारी बात है, आपको पता है गवर्नमेंट जो करती है दूसरी गवर्नमेंट उसका बरक्स करती है, वो चाहेंगे कि वो चीज़ ना हो जो खान साहब करते थे या उनकी ख्वाहिश थी। ऐसी सूरत में रमीज राजा क्या फिर एज अ चेयरमैन PCB इन चीज़ों पर अमल करने की पोजीशन में होंगे अगर गवर्नमेंट चाहती है? यकीनी तौर पर नहीं होंगे। देखिए रमीज राजा ने पूरे जिंदगी तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए पहले PNSC से खेलते रहे, फिर अलाइड बैंक से खेलते रहे, और अलाइड बैंक के स्पोर्ट्स डिवीजन के चीफ भी थे। जी हाँ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं उनको कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पेटरन अगर कह दे तो PCB चेयरमैन उन्हें मना करे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब्दुल हफीज कारदार ने जितना एक लैंडमार्क डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को पिछली हुकूमत ने खत्म किया। तारीख में देखें, अब तो वो तारीख का हिस्सा बन गया, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये जो फिर नया निजाम आया है, इसके आज तक समरात 3 साल में तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमें नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल में इसमें नजरसानी करने की जरूरत है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक जावेद अहमद, इंजमाम उल हक, इकबाल कासिम, अब्दुल रकीब, जो जी जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट से वाबस्ता रहे, राशिद लतीफ, मोइन खान, वसीम अकरम, इनको बिठाकर इनसे राय लेके मामला को आगे बढ़ाया जाए, एक यूनानिमस डिसीजन जो हो उस पर फैसला किया जाए। ठीक है माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश की कि जो सारा मामला है, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, उसको हम डिस्कस करें कि किस जानिब जो है ऊंट करवट जो है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की है, और पाकिस्तान के हॉकी टीम के साबिक कप्तान अहमद आलम साहब हमारे से मौजूद होंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को बड़े अरसे बाद यूरोप का टूर करने का मौका मिला। हॉलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले, इसी तरह बेल्जियम, स्पेन के खिलाफ 5 मैचेस से जनाब इस यूरोप के टूर पे पाकिस्तान की टीम ने 2 मैचेस जीते, 3 हारे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। इसके साथ साथ यकीनी तौर पे हमने ये बात करनी है कि कहाँ रैंकिंग, वर्ल्ड 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक, और ये सब कुछ टाइटल जीतने के बाद अब बहुत अरसा हो गया कि पाकिस्तान की हॉकी उस मेयार की नहीं रही, या हम बात करें तो अब शायद सबकी तवज्जो नहीं रही। ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, ना हुकूमत की है, हम मीडिया भी ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देता, और शायद फैंस की तवज्जो भी कम है। इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और क्या ये यूरोप का टूर इस हवाले से एक बड़ा कोई अहम था? पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन अहमद आलम साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। से बाद आपसे हॉकी में बात करके भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी कुछ 3-3.5 साल के ब्रेक के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मौजूद थे, और गोलकीपिंग के हवाले से आपने खिदमत दी। आप खुद मायनात बड़े गोलकीपर हैं, पाकिस्तान के बड़ी सर्विसेज हैं। पहले बताइएगा सर
शुक्र है अदा कर लें पहले कि हमारी टीम खेलने तो गई है। अब चाहे 2 मैचेस जीते, 3 हारे या 3 जीत जाते, 2 हार जाते, कोई मैटर नहीं करता। असल चीज़ है कि खेल हुआ, जिसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी पेंडेमिक में। बिल्कुल हमारी टीम इन एक्शन नहीं थी, तो आई थिंक एटलीस्ट खेले तो सही। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आपने मदऊ किया, और स्पेशली उस चीज़ के लिए जो कि वो खेल जो हमारा कौमी खेल है, जो किसी वक्त में हमारी पहचान हुआ करती थी पाकिस्तान की। नो डाउट के बहुत अरसे के बाद जो है हमें एक ऐसी कंट्रीज़ का टूर मिला कि जो दुनिया की बेस्ट टीमें हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने वसाइल, जितने उनके वसाइल हैं उससे ज़्यादा उनके मसाइल हैं, उनके अखराजात। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े यूरोप कंट्रीज़ में जाके 15-20 दिन रहना और लड़कों को TADA देना और सारी चीज़ें अखराजात को देखते हैं तो वो एक बड़ा बजट होता है। बट अगर हॉकी की तरफ देखते हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यूरोप में उन टीमें टॉप 5 टीम्स हैं इस वक्त जो आपके सामने, जिनसे पाकिस्तान की वो टीम जो इस वक्त बिल्डअप प्रोसेस में है, और वो एक ऐसी टीम बनाने जा रही है अंडर द कोचिंग ऑफ यूरोपियन कोच, जो हमारा नया कोच है एकमन, जिससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुआहिदा हुआ है कि एक फॉरेन कोच के साथ। ऑब्वियसली इसमें जो इस साल के अंदर 3 से 4 बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जिसकी मैं अभी कल एक खबर पढ़ रहा था, जो एशियन गेम्स चाइना में होने थे वो भी पोस्टपोन हो गए ड्यू टू दोबारा से स्प्रेड अप हो रहा है उनके यहाँ चाइना में। तो एक चीज़ ये, फिर दूसरा सैफ गेम, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस रिज़ल्ट से, जहाँ 50-50 रिजल्ट हैं, देखे कहीं जीते कहीं हारे, और उन टीमों से, तो इसमें मेरे ख्याल से जो टीम का हेड कोच है, जो दूसरे 7 कोचेज़ लोकल काम कर रहे हैं, उनको एक टीम की डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होगा, और लड़कों को भी अपनी स्ट्रेंथ का इस वक्त अंदाज़ा होगा कि जहाँ पे वो एशिया में जब हॉकी खेलने जाएंगे या कॉमनवेल्थ गेम्स में वो हॉकी खेलने जाएंगे, तो एक अच्छा सूदमंद साबित होगा ये टूर उनके लिए। अच्छा, आप अभी रिसेंटली जो कि आपने बतौर गोलकीपिंग कोच और मेंटोर आपने काम भी किया था, लेकिन फिर आपने बड़ा शॉर्ट काम किया। पहले तो वजह ही बता दीजिएगा कि फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया। दूसरा, 3 साल के वक्फे के बाद ही सही आपने जब टैलेंट जाके देखा, डू यू थिंक कि लड़के हमारे इस कैपेबल हैं? क्योंकि अब तो ये भी बात होती है ना भाई, उस वक्त तो खैर ये बात नहीं होती थी, उस वक्त तो हम वर्ल्ड बीटर्स थे, लेकिन अभी सवाल उठते हैं कि क्या हम उस मयार पे भी हैं? क्या हमारे जो लड़कों का खेल का स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन स्टाइल की हॉकी या उनके मुकाबले के भी हम है कि नहीं? आप ही क्या एनालिसिस है? दोनों सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखें, इस वक्त मौजूदा जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप कहें कि जी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, तो नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है, मगर टाइम चाहिए, हर प्लेयर को एक टाइम चाहिए होता है। हमारे दौर में क्या होता था, हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम जब क्लब्स से खेलते थे, हम मोहल्ले में खेलते थे, सड़कों पे खेलते थे, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में खेलते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हो चुका होता था। और जब हम नेशनल कैंप में जाते थे तो ऑब्वियसली एक फीलिंग आती थी कि हाँ यार, ये नेशनल टीम है। 800, 1000, 1500 लोग ओपन ट्रायल्स में आते थे, या कैंप जो लगते थे उसमें बड़े बड़े स्टार्स कैंप से ड्रॉप होते थे। आज वो चीज़ नहीं है। बट क्यों नहीं है, इसके ऊपर हमें हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारी फेडरेशन। देखें, पिछले 3 साल से जैसे आपने भी कहा कि पेंडेमिक में फंसे रहे, कोविड के अंदर जो नहीं हुई, दुनिया में हॉकी नहीं हुई। बट मैं अनदर वे में ये सोचता हूँ कि अगर नहीं थी ना, तो हम अपना एक ग्रुप निकाल लेते, डोमेस्टिक में ग्रुप इंडिविजुअल तैयार कर सकते थे। उनके ऊपर इस 2 साल के अंदर फिजिकल फिटनेस थी, और दूसरे तीसरे उनके जो पॉइंट्स थे, जैसे शॉर्ट कॉर्नर फ्लिकर है, उसके साथ कोई स्पेशलिस्ट है, गोलकीपर स्पेशलिस्ट है, उसके साथ 6, 8, 10, 15, 20 गोलकीपर दे देते। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। बट जहाँ तक फेडरेशन की सोच है, इन हालात में कुछ नहीं कर सकते आप। कि मैं सबसे पहले वही बात कहूँगा, आपसे मेरी अभी ऑफ द लाइन बात भी हो रही थी जब हम बैठे हुए थे, कि जी स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा अमल दखल है। हुकूमत की इतनी सपोर्ट हॉकी को रही नहीं है। अगर क्रिकेट के हवाले से देखें तो मैं तो कभी कंपैरिजन नहीं करता, और बेवकूफ़ी है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। देखें, उनकी एक्टिविटीज़, उनके अखराजात, उनकी इनकम आपकी वो नहीं है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जैसा कि ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर साहब और आसिफ बाजवा बड़ी मेहनत कर रहे हैं फंड्स हासिल करने के लिए। ये टूर भी जो कराया, कौन सा, कोई कहीं ना कहीं से तो उन्होंने अपने असर और रसूख से या कहीं से फंड्स हासिल किए होंगे। बट इसको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, और इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये आपने जो फॉरेनर कोच पाकिस्तान टीम के साथ लगाया है जी, अब इसको नीचे एकेडमीज़ तक, नीचे डेवलपमेंट तक जाना चाहिए, ताकि हमारे पास 3-4 साल के अंदर एक ऐसा बंच तैयार हो सके कि जो अगले 5-7 साल के बाद आपको रिजल्ट्स देखें। आज आप शॉर्टकट तो देखें, बहुत सारे रास्ते हैं, आप 6-8-7 पुराने लड़के बुलाने, 2-4 नए मिलाते हैं। बट अगर आपने इसको फ्यूचर में
स्टेबल करना है हॉकी को तो थोड़ा सा कोई हट के प्लान सोचना पड़ेगा। अब वो प्लान नहीं चलेगा कि हम बातें करते रहें जी ग्रास रूट, व्हाट इज ग्रास रूट? ग्रास रूट में तो आपने सारा सिस्टम खत्म कर दिया ना। आपने क्लब्स का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, आपने डिपार्टमेंटल सिस्टम खत्म कर दिया। मैं दोबारा आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत अच्छा, ये मैं आपसे बात करते हैं कलामी, जब आप जिक्र कर रहे थे ना सारे प्रोसेस का, जब आप लोग नेशनल टीम तक आते थे, उसमें सबसे अच्छी चीज़ें होती थी अहमद साहब के क्रिकेटर्स उस ज़माने के या हॉकी प्लेयर, कस्टम बैंक्स बड़े बड़े, गोल्ड कप के नाम से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, खिलाड़ियों को मुआशी फिक्र नहीं थी। अब क्रिकेटर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है, हॉकी का तो अब लिटरली मुझे कहते हुए बहुत मायूसी भी हो रही है कि शायद हमारे यहाँ तो अब कैप्टन का नाम या खिलाड़ियों के नाम लोगों को मालूम नहीं है। उस ज़माने में सबको रिजर्व मालूम होते थे। इन हालात में जब आपकी नौकरी भी नहीं होगी प्लेयर्स की, खिलाड़ियों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है ना कि क्रिकेटर का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी 10 लाख है, यहाँ पे कुछ 60-70 हज़ार भी नहीं हुआ। तो ये वाला मैनेज जो करना पड़ेगा और इसके लिए फेडरेशन को बहुत मेहनत करनी है, जो खिलाड़ियों की नौकरी नहीं होगी सर तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, मैं अब इस चीज़ पे बात करते हैं क्योंकि ये मेन इशू है। आपके पास जॉब्स नहीं है, ये तो आगे के काम आ गए ना, अभी जॉब्स ही नहीं है, आप नेशनल प्लेयर बन रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं। ग्रास रूट लेवल क्या कहता है कि जब स्कूल के अंदर आप बच्चों को खिलाएंगे, उसके पास एक इंसेंटिव होता है क्या कि मैं यार अच्छा जैसे तैसे करके पास करूंगा, जो हमारा पास रहा है। जी। मुझे कॉलेज जो है एडमिशन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी पढ़ाई फ्री हो जाएगी, मैं इंटर कर लूँगा, इंटर करता हूँ मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने मैट्रिक नहीं किया था तो मुझे ऑफर्स आने लग गई थी कि जी आपके हमारे डिपार्टमेंट से के ESC बड़ा मशहूर होता था, फिर UBL ने मुझे ले लिया मैट्रिक करते ही। खैर उसके बाद मैं कुछ अर्सा UBL से खेलने के बाद देखें प्लेयर की पहचान हो जाती है ना। फिर मुझे PIA ने लिया 95 वर्ल्ड कप, जब हम 94 वर्ल्ड कप जीते तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, MD साहब ने मुझे वहीं ऑफ़र की और मैं एज अ ग्रुप 6 ऑफिसर PIA में 95 से लेकर टिल आज अगर मेरी चेहरे पे सुकून है, मैं वेल स्टेबल हूँ। क्यों हूँ कि उस टाइम पे हमने जो मेहनत की हुई थी उसका हमें फल मिल गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, कल मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि जी PIA, कस्टम्स, ये हबीब बैंक, जाहिर बात है जब फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाते हैं, फिर आपको एक रिजनेबल जॉब, फिर आपको एक ओहदा मिलता है, तो आप कोशिश क्या करते हैं कि यार जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर वो काम करूँ जो मैंने अपने पास में किसी अपनी फील्ड में, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में किया, मैंने हॉकी में किया, आज मैं PIA के लिए कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ जाएगा जब प्लेयर्स भी इस चीज़ को ओन करें कि ये जो नेशनल टीम है ये नाम की नहीं है, टूर्स की नहीं है, ये जीतना है। जीत का जब जज्बा आप लेंगे ना, ओनरशिप बहुत बड़ी चीज़ है। आप ओन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपने घर को ओन नहीं करूंगा, मेरा घर तहस नहस हो जाएगा। मैं अपने डिपार्टमेंट को ओन नहीं करूंगा, डिपार्टमेंट तहस नहस। इसी तरह जहां तक फेडरेशन का ताल्लुक है, मैनेजमेंट का ताल्लुक है, प्लेयर्स को भी ओन करना पड़ेगा डे वन से कि जब वो ग्राउंड में पैर रखते हैं कि जी मेरा जो टारगेट है वो ये है। देखें ऊपर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ऊपर बिल्कुल उस मुकाम पे पहुंचाएगा जहां पे किसी मुकाम पे पाकिस्तान की हॉकी हुआ करती थी। अहमद भाई बिल्कुल सच्चे दिल से बताइएगा, चूँकि आसिफ बाजवा साहब हो, राना मुजाहिद साहब हो, उससे पहले शहबाज सीनियर साहब ने भी हॉकी वालों के पास ही रही है। ऐसा नहीं हो कि कहीं ब्यूरोक्रेसी में गई है या किसी और ने आके बाहर से संभाल ली थी। डू यू थिंक अहमद भाई, आपने तो खैर ऑन एंड ऑफ काम किया है, लेकिन आप एक तजिया कर सकते हैं, हॉकी के ओलंपियंस ने भी हॉकी फेडरेशन में इतना अर्सा काम किया, क्या हम इंसाफ कर सके अपनी तमाम इन पोस्ट के साथ, इख्तियारात के साथ, और हॉकी जिस नहज पर आज पहुंच गई है इससे बेहतर हो सकती थी सर? आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते थे कि मैंने हॉकी के 17-18 सावन देख लिए, ठीक है, कई सेक्रेटरीज देख लिए, कई कोचेस देख लिए, फॉरेनर कोचेस देख लिए। अच्छा, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद वो प्लेयर भी हो सकता हूँ कि जो जितने आपने फॉरेन कोचेस हायर किए ना, या मैं उनके अंडर में खेला हूँ या उनके साथ मैंने एज अ कोचिंग असाइनमेंट किए हैं। ठीक है, लेकिन ये आते हैं आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए, आप इनको लेते हैं। और एक्मे से पहले जो कोच थे उनको तो हमने अचानक से भेज दिया था, टीम ठीक हो सकती थी, ये भी गलती की है। बिल्कुल है, अचानक से वो चले गए थे, कुछ तनाज़ा भी हुआ था पैसों का। हाँ जी। तो खैर इसमें पता है क्या बात अगर आ जाती है कि जहाँ तक आपने कहा कि हॉकी से मुंसलिक लोग ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट वहीं बात आई ना, देखें जिसने भी एक तो हमारा जो पब्लिक का कॉन्सेप्ट है वो हम मांगते हैं जीत, हर हाल में जीत। अच्छा, उस जीत के चक्कर में ये वो फैसले करती है फेडरेशन कि यार आज कुछ जीत लो फिर देख लेंगे, आज कुछ, वो इस चक्कर में हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर पाते, जो हमारा जो फाउंडेशन है वो वीक रह जाता है। ना मेरी शहबाज सीनियर से कोई लड़ाई है, ना मेरी राना मुजाहिद से कोई लड़ाई है, ना आसिफ बाजवा से मेरी कोई ऐसा सच ख़ास रफ़ाकत है कि मैं कहूँ। मगर इस आसिफ बाजवा और ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब का जो पेयर इस वक्त पाकिस्तान हॉकी में है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेयर। देखें
आसिफ बाजवा को हॉकी का एक्सपीरियंस है, ब्रिगेडियर साहब भी हॉकी खेलते रहे, मुश्किलात को समझते रहे और फंडिंग के हिसाब से जो ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर इस वक्त कर रहे हैं वो भी एक इन हालात में रहते हुए, तो मैं समझता हूँ आसिफ बाजवा के टेन्योर में 2-3 चीज़ें जो रिवाइव हुई हैं दोबारा से, एक तो देखें ये टूर रिवाइव हुआ, फिर आप ढाका गए एशिया कप खेलने, फिर आपके लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है, बट इनिशियल स्टार्ट ले लिया, तो इसके ऊपर देखें प्लेयरों को भाई बढ़ने नहीं चाहिए आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में, कहता हूं इससे 4 गुना ज्यादा होने चाहिए, 4 गुना एफर्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो यही चीजें हैं कि इसके ऊपर मैंने जैसे हम बात कर रहे थे कि अब वो ग्रास रूट हट जाएं, ये चूरन बहुत पुराना हो गया, ऊपर आ जाएं। अब सोशल मीडिया का टाइम है, एडवर्टीजमेंट का टाइम है, कमर्शियल, आप बंदे लेना सर, आप बंदे हायर करें ना, आप वो बंदे हायर करें। देखें आप आजकल देखते हैं कि ये क्या जो लोग सियासतदान हैं या जो ये अपना सोशल मीडिया खुद रन करते हैं, कोई नहीं रन करता। आप लोग लेना वहाँ से उठाएं, आईटी से लोग उठाएं, कि जी कमर्शियल से लोग उठाएं, कि जो दुनिया भर के अंदर आपकी पुरानी चीज़ें उजागर करें कि जी हम कहाँ होते थे और आज कहाँ हैं, तो आपको फीडबैक आना शुरू मतलब आप कह रहे हैं यूट्यूब पर हमें खुद ना जाना पड़े, कोई खुद भी तो दिखाए ना, पीएचएफ बताए कि ये ग्लोरीज नहीं हमारी, आप लोगों के पुराने क्लिप्स चल रहे हैं, कुछ वो ढूंढने पड़ते हैं, मुआज़त के साथ आज तक किसी ने भेजे नहीं। या जैसे क्रिकेट बोर्ड का अगर सोशल मीडिया देखें आप, ठीक है कंपैरिजन नहीं करते, बट हम उससे सीख तो सकते हैं। दूसरा सर आखिर में 2-3 चीज़ें, कोई भी आपने तो ज़माने में आप बता रहे थे 2004 जो लीग खेली थी आपने इंडिया में 2006 में अहमद अनस साहब, इनको हॉकी छोड़े हुए 16 साल हो गए, उस ज़माने में ये लीग खेल कर आए थे माशाल्लाह, उस वक्त भी इनको वहाँ से ऑफर आई थी, उस वक्त दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर में शुमार था। बट अहमद सर 16 साल हो गए, हम बातें ही करते रहे हैं, हम लीग करा नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अब जिन लोगों से लीग की बात हुई है मैं तो उनको जानता हूँ, सलमान सरवर भट्ट को, हारिस को जानता हूँ, क्योंकि ये लोग पीएसएल में भी इन्वॉल्व रहे हैं। सलमान सरवर भट्ट तो नजम सेठी साहब के साथ पीएसएल की ओपनिंग टीम में थे। आई एम रियली होपफुल कि इस बार हो जाएगा, बट पीएचएफ को आप नहीं समझते सब पीक टाइम कि अब तो कम से कम लीग लॉन्च हो जाए, पैसा आएगा, आप जैसे और बड़े ओलंपियंस हैं उनको टीमों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, हॉकी मोबिलाइज हो जाएगी जो नहीं है इस पर, डेड हुई है बिल्कुल। देखें आप पिछले जैसे 2 साल से कोविड का इशू चलता रहा, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको एक सिक्योरिटी इशू भी था कुछ अरसा पहले कि आपने प्लान की ये चीज़ें वो नहीं हो सकी, 2-3 दफ़ा इस तरह के प्लान। अब जैसे आपने बताया, मुझे भी मेरे नॉलेज में भी है कि ये लीग शायद इस ही साल होने जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा और मैं समझता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपने बात की 2006 में मैं जब इंडिया में फर्स्ट लीग खेलने गया था, तो उसका इम्पैक्ट आज तक उनकी हॉकी पे, वो पहली हॉकी लीग थी, ठीक है ना, पैसा आ गया, उन्होंने फिर अपने जो हीरोज़ थे उनके फिल्म इंडस्ट्री के थे, उनके स्पोर्ट्स से, जैसे मैं जब हैदराबाद सुल्तान से खेला तो हमारा एम्बेसडर जो था वहाँ का जो अजहरुद्दीन साहब थे, ठीक है, जो साबिक, तो इस तरह के जब मेंटोर्स आपके साथ, आपके जूनियर्स प्लेयर्स के साथ मूव करते हैं, बात करते हैं, वो एक अलग सा एक इम्प्रेशन, जो फीलिंग्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, ब्रिगेडियर साहब को, आसिफ बाजवा साहब को और जो 2-4 उनके क्लोज लोग हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर बहुत काम करें कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे इसको कमर्शलाइज करें। ठीक है, आप जैसा भी आपने एनालाइज़ किया था जब पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ आप बांग्लादेश भी गए थे, क्या आखिर में बताइएगा कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो क्लब लेवल है, कराची में हैदर और एसोसिएशन उनका बुरा काम नहीं कर रहे, एटलीस्ट हॉकी होती है, लेकिन फिर हमें पूरे पाकिस्तान में उस तरह से हॉकी दिखाई नहीं देती। क्या अहमद साहब आखिर में आप कह सकते हैं कि चलें लीग तो आएगी, इंटरनेशनल हॉकी भी है, बट वो जो बच्चा हॉकी से दूर हो गया, पेरेंट्स अब बच्चों को शायद नहीं करना चाहते। रमीज़ राजा साहब ने बात की जूनियर प्रीमियर लीग की, जो पीएसएल की तरह अंडर 19 पर होगी, जब $20,000 तक से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, तो चॉइस तो बड़ी सीधी है बच्चे के पास, हॉकी की तरफ कैसे लाएं इसको? सर हॉकी देखें, जैसे हमने पहले भी बात की कि डिपार्टमेंटल के बच्चे तो खेल लेंगे पंजाब वाले, चूंकि उनके तो गांव मोहल्ले में हो रही है, बट नहीं, हैदर की आपने बात की, हैदर भी अच्छा माशाल्लाह, आप अगर देखें तो वो उसका जो ग्राउंड है ना वो सेंटर ऑफ द सिटी है कराची के अंदर, तो वो नज़र भी आता है अक्सर, अगर आप ग्राउंड नहीं भी जा रहे आप गुजरें तो देखें कुछ ना कोई एक्टिव। तो हैदर ने तो बहुत काम किया, जैसे गोजरा में खावर जावेद कर रहा है, एक्स हॉकी प्लेयर था, इस तरीके से ही तो कीडार साहब भी इसी तरह लगे, साहब हैं, हैदर के साथ हनीफ भाई होते हैं जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये चीज़ें तो देखें ये करते रहें, इससे कोई खुदा ना खास्ता नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। बट एट द एंड पाकिस्तान हुकूमत को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इससे देखें बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, प्लेयर, अब मुझे आप बताएं कि अगर मेरा बच्चा खेलना चाहता है तो मैं उसको किस सूरत भेजूं कि आगे जाके तुम्हारे पास तो डिपार्टमेंटल नहीं है। देखिए ना, जब हम खेल रहे थे तो हमारे माँ बाप को ये तो पता था ना कि हम कौन से कोई मल्टी मिलियनर, बहुत बड़ी हॉकी नहीं भी खेली तो चले जॉब तो मिल गई है ना, बच्चा का
अब वो नहीं है। देखिए ना, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जब फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो कोई माँ बाप नहीं रिस्क लेगा। अब वो कहेगा जी आप बैठो और पढ़ो या इंडोर गेम्स खेलते रहो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं, जैसे अहमद साहब ने कहा कि हुकूमत भी तवज्जो दे, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट तो करना पड़ेगा। ये बात अब बहुत बात हो गई कि हॉकी तबाह हो गई है, हॉकी का ये हो। आई थिंक अब वो वक्त आ गया जब हम सारी चीज़ों को बुलाकर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, इसमें PHF को लीड करना पड़ेगा। जैसे अहमद साहब ने फरमाया कि प्रोएक्टिव अप्रोच भी होनी चाहिए। आपके सोशल मीडिया, आपकी मार्केटिंग जदीद तकादों से आमांग करना पड़ेगा, तभी यह हॉकी उस तरह पाकिस्तान में रिवाइव होगी। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू हुई। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।